भेजूं। परमेश्वर अपने दास यशायाह को जब सेवा करने के लिए जब बुलाहट दिया तो उसने कहा कि मैं किसको भेजूं। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास यशायाह कहता है कि देख मैं तो यहाँ हूँ, तू क्या कर, मुझे भेज, तेरे कार्य को करने के लिए मैं जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर जब उस इज़राइल को, हालेलुया, उस समय में जो इज़राइली लोग थे उसके उनके बीच को देखा तो वो बहुत सारे पाप और बुराइयों लोगों के जीवन में आ पड़ा हुआ था। और लोग जो है पाप और बुराई में जीवन को व्यतीत करते थे, जिसके बारे में यशायाह 5वें अध्याय में उसके बारे में वर्णन करता है। तो परमेश्वर चाहता था कि वो ऐसे लोगों को बुलाए जो उन लोगों के पास जाकर उनकी बुराई को क्या करे, उनको जता दे, उनको बता दे, ताकि उस बुराई से वो क्या करे, हाँ, मन फिरा करके परमेश्वर की ओर फिर से क्या करे, चले। हालेलुया। लेकिन एक काम को करने के लिए, लोगों का बुराई जताने के लिए, उनको बताने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहाँ तक कि राजा उजिया राजा एक अभिषिक्त था, परमेश्वर का दास होने के बावजूद भी अपने घमंड में आया और वे भी पाप और बुराई में क्या हो गया था, लिप्त हो गया था। तो परमेश्वर ने देखा कि कई सारे अभिषिक्त लोग हैं लेकिन वे तैयार नहीं है। परमेश्वर ने यशायाह को क्या किया, तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर हमको जब कभी भी अपनी सेवा के लिए बुलाए उसमें, हालेलुया, कुछ बातें विशेष तौर पर है। एक, यशायाह को बुलाए तो सबसे पहले उसको दर्शन, क्योंकि वहां दर्शन दिया। परमेश्वर हमको भी अपनी सेवा के लिए बुलाए तो ये बातें जरूर है कि हमारे, क्योंकि लिखा है जहाँ दर्शन की बातें नहीं मालूम क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। तो परमेश्वर जब उसको बुलाया, उसको दर्शन दिया ताकि आगे क्या ना हो, निराश हो। दूसरा, उसको बुलाहट दे दिया। हालेलुया। उसको क्या किया, बुलाहट दिया, क्योंकि वो ना ऐसे मनुष्यों के बीच में रहता था जहाँ के लोग क्या है, हालेलुया, अशुद्ध है। हालेलुया, अशुद्ध और पागल मनुष्यों के बीच में रहता था और परमेश्वर चाहता था कि उनको बदले। इनको बुलाहट दिया जब वो बातें कर रहा था। तो पहला दर्शन पाया, दूसरा बुलाहट पाया। हालेलुया। तीसरा बात यदि हम देखें तो इसने देखा कि जो सराफ स्वर्गदूत है उसके 6 जो पंख है, ये वो 6 पंख में से 4 पंख उसके मुंह और पैरों को ढांपने में सहायता कर रहा था और 2 पंख उसको उड़ने में सहायता कर रहा था। परमेश्वर यशायाह को बता रहा था कि मैं भी तेरे को एक ऐसे ही सामर्थ्य दे रहा हूँ, ऐसे पंख दे रहा हूँ जिसमें तू आगे परमेश्वर के कार्य को तेजी के साथ करेगा। हालेलुया। ये सामर्थ्य उसको दिया। हालेलुया। साथ ही साथ उसको अपने पूर्ण कार्य के लिए तैयार किया। उसके अशुद्धता को क्या कर दिया था, दूर कर दिया था। हमारे में जीवन में आज कलीसिया में ऐसे ही लोग हैं, यशायाह की तरह तैयार किए गए लोग जो पाप की क्षमा पाया। यशायाह के पास एक स्वर्गदूत सराफ जो है जब अंगारा लेकर आया, उसके होठ को छुआ और तुरंत क्या हो गया, उसके पाप क्षमा किए गए। आज कलीसिया में पाप क्षमा पाए लोग हैं। हालेलुया। दूसरा, कलीसिया में सामर्थ पाए लोग, अभिषेक लोग हैं, अभिषेक पाए लोग। हालेलुया। कलीसिया में दर्शन पाए लोग भी हैं और इसके साथ साथ प्रभु के कार्य के लिए बुलाहट पाए लोग। ये चारों कार्य होने के बावजूद भी परमेश्वर यशायाह को पूछा कौन जाएगा मेरे लिए। आज कलीसिया, परमेश्वर ने कलीसिया को क्या नहीं दिया, दर्शन दिया है ताकि निराश ना हो। हालेलुया। दर्शन पाने के बावजूद भी आज कलीसिया ऐसे हो गए कि आज भी निराशा में जीवन जी रहे। इससे याद रखना बेकार इंसान नहीं है। हालेलुया। ये दर्शन पाया यशायाह, बुलाहट पाया, सामर्थ पाया, प्रभु के लिए तैयार हुआ है। इसने नहीं बोला अब मेरे को कुछ टेंशन नहीं है। प्रभु पूछ रहे कौन जाएगा, यशायाह तुरंत बोल रहा मैं तो अब इधर खड़ा हूं, मैं इधर खड़ा हूं, मेरे को बस भेज दे, मैं जाने के लिए क्या हूं तैयार। आज कलीसिया दर्शन पाकर बैठा हुआ है, बुलाहट पाकर बैठा हुआ है, आत्मा पाया, अन्य भाषा में आराधना कर रहा है, फिर भी बैठा है। पाप क्षमा भी किया है प्रभु ने, सारे अशुद्धता से कलीसिया को बाहर निकाला है। लेकिन प्रभु जो है आज भी आवाज दे रहा है मैं किसको भेजूं, किसको भेजूं, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। प्रभु मैं तो तेरे लिए तैयार हूं, चल मुझे भेज। हालेलुया। प्रभु आज ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो उसके कार्य के लिए जाने वाले हो, प्रभु के काम करने वाले हो। प्रभु चाहता है, क्यों? क्योंकि दुनिया को जब परमेश्वर देखता है ना
तो दुनिया में पाप और बुराई बढ़ चुका है। लोग पाप और बुराई के कारण नरक की ओर जा रहे हैं और परमेश्वर नरक की ओर जाने वाले लोगों को देखकर खुश नहीं होता है। हालेलुया। और परमेश्वर ना यदि स्वर्गदूतों के द्वारा सुसमाचार सुना सकता ना, तो मालूम है मनुष्य को बोलता भी नहीं। मनुष्य को बोलता नहीं कि कौन जाएगा मेरे लिए। स्वर्गदूत यदि सुसमाचार सुना सकता तो स्वर्गदूत जो हमेशा परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार रहते हैं और बोलता स्वर्गदूत कि हम तुम्हें जाएंगे सुसमाचार सुनाएंगे, बताएंगे लोगों को, उनको पाप और बुराई से फेर लाएंगे। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। इस कार्य के लिए जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जिसको अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया, हालेलुया, उस मनुष्य को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस मनुष्य को बुलाहट दिया, उसको सामर्थ्य दिया, उनके पाप को क्षमा किया। इसलिए नहीं कि वो आनंद करे, घर में बैठे रहे, चंगाई पा जाए तो सब काम खत्म हो गया। प्रभु इसलिए आपको दर्शन दिया है, इसलिए आपको बुलाया है, इसलिए आपको सामर्थ्य दिया है, इसलिए आपके पाप को क्षमा किया है, ताकि आप परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में किए गए कार्यों के प्रति एक उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के बचे हुए कार्य जो आज लोग नाश हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में दया किया है। उनको बचाने के लिए, उनको जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए आपका अभिषेक किया गया है। लेकिन प्रभु आज भी पूछ रहा है, मैं किसको भेजूं, किसको भेजूं? कोई आज बोलने के लिए तैयार नहीं कि प्रभु मैं तो यहाँ हूं, मुझे भेज। देख मैं तेरे लिए तैयार हूं, तूने मेरे जीवन में दया किया तो क्या मैं तेरे लिए कार्य करने के लिए तैयार नहीं हूं? हालेलुया। प्रभु आज आपसे पूछता है, कौन है आज प्रभु की सेवा के लिए तैयार? कौन है आज बोलने के लिए तैयार है कि मैं प्रभु तेरा काम करने के लिए तैयार हूं? बोल बस, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, कितने दिन हो गए हमें आराधना करते हुए, और प्रभु हर दिन पूछता है बस मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा मेरा काम करने के लिए? कौन हालेलुया लोगों को बचाएगा? कौन जाएगा सुसमाचार सुनाने के लिए? कौन जाएगा दूसरे को बचाने के लिए? प्रभु आज पूछ रहा है, बोल रहा है, लेकिन कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। आज हो सके आपने दर्शन पाया होगा तो थोड़ा ध्यान करके सुनिएगा। आपने प्रभु का बुलाहट पाया तो ध्यान करके सुन लीजिएगा। आपने मालूम है आपने सामर्थ पाया तो ध्यान करके सुन लीजिएगा। आपने आपका पाप भी क्षमा किया गया है ना, तो भी ध्यान करके सुनिएगा। मालूम है प्रभु ये सारे अनुग्रह आप घर में चैन और आराम और शांति के साथ बैठे या सोए, इसके लिए नहीं किया है। प्रभु ने इसलिए किया है ताकि आपके जीवन के द्वारा वो दूसरे को बचा सके। आपके पीछे परमेश्वर के का याद रखना हाथ है, ताकि वो चाहता है कि आपके द्वारा वो दूसरे को बचाए। हालेलुया। ये सारे काम यशायाह के जीवन में क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर चट्टान से एक पत्थर से संतान पैदा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो किसी से भी काम करा सकता है। यशायाह के समान उस राज्य में कितने सारे लोग हैं, उसको क्यों नहीं बुला रहे परमेश्वर? आप सोचोगे मेरे बाद दूसरे को प्रभु खड़ा करेगा, नहीं, वो प्रभु आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज लोग परमेश्वर के काम को नहीं करना चाहता है, बहानेबाजी में आ गया आज कलीसिया। परमेश्वर का काम रुका हुआ है। मालूम है आपने जो दर्शन पाए इसका लेखा देना पड़ेगा आपको, यदि प्रभु का काम नहीं हुआ। आपने जो बुलाहट पाया है उसका लेखा देना पड़ेगा। आपने जो अभिषेक पाया है ना, सामर्थ पाया, उसका लेखा देना पड़ेगा। आपका जो पाप का भी क्षमा हुआ है ना, तो भी लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। आज कलीसिया के प्रभु प्रति परमेश्वर ने कुछ सोचा है, चाहता है कि वो प्रभु का काम करे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज कलीसिया जो है ऐसे अभिषिक्त होने के बावजूद भी आज वो कैसे जीवन जी रहा है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का काम पूरा करें, जो काम अधूरा रह गया है। प्रभु ने बोला था हालेलुया, बादलों पर उठाए जाने से पहले लोगों को बुला लिया, बोला हालेलुया कि तुम जाओ
सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाकर चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाया उनको मानना सिखाओ, और मैं तो तुम्हारे जगत के अंत क्या हूँ, संग हूँ। फिर भी आज जब प्रभु हमारे संग में है, साथ में है, हमारे कदम बाई कदम चल रहे हैं, दुख में, कष्ट में, क्लेश में, बीमार है तो सहारा दे रहा है, हालेलुया, कमी और घटिया है तो भी संभाल के रखा है। ऐसा किसी के जीवन में नहीं है कि कोई मालूम है एक वक्त का खाना खाने के लिए तरस रहा है। सारे लोगों को परमेश्वर कम से कम हालेलुया खाने पीने के लिए दे रहा है। फिर भी आज एक कलीसिया प्रभु साथ है, कमी में, घटी में, गरीबी में, हर परिस्थिति में, फिर भी आज कलीसिया मसीह के कार्य करने के लिए तैयार हुई। प्रभु बोल रहा है, बेटा मैं तो तेरे संग हूँ, दुनिया तुझे छोड़ देगा ना, तू मेरे काम के लिए जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तो तेरे साथ हूँ ना। फिर भी आज कलीसिया जैसा है कि तैसा बैठा हुआ है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग जब ये प्रचार ऐसे किए जाते हैं ना, तो मालूम है बोलते हैं, अरे पास्टर साहब ऐसा कुछ नहीं करता। तो ध्यान करके सुनेगा, बाइबल में लिखा है, हालेलुया, विश्वासी को भेड़ बोला गया है और कलीसिया का पास्टर को चरवाहा बोला गया है। और मालूम है भेड़ भेड़ पैदा करता है। भेड़ भेड़ क्या करता है, पैदा करता है। विश्वासी एक विश्वासी को जीत के लाएगा, मतलब अन्य जाति को जीत के लाएगा, उसको विश्वासी बनाना। हालेलुया, हालेलुया। अब आप अपने खुद के जीवन को देखिए, कितना दिन हुआ आपको आराधना और प्रार्थना करते हुए, और आपने कितना आत्मा को बचाया, कितना लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को देखो, मेरे साथ एक वचन निकाल के पढ़ेगा, रोमियो की पत्री, और इसका पहले अध्याय और इसका 14 और 15 पद पढ़िएगा। यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का साझेदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को हर सब तैयार हूँ। देखो, परमेश्वर का एक दास है पौलुस, जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए क्या किया, बुलाया, उसको दर्शन दिया, बुलाहट दिया, हालेलुया, उसको सामर्थ्य दिया, उसके सारे, उसने याद रखना परमेश्वर के लोगों को मार डाला कि स्तिफनुस को मारने में साथ दिया था। ऐसे एक भयंकर बड़े पापी के पाप को प्रभु ने क्षमा कर दिया ताकि वे आगे प्रभु का काम को क्या करे, पूरा करे। और ये मालूम है, ये पौलुस आगे परमेश्वर के काम चालू कर रहा है, सेवा चालू कर रहा है, और सेवा जैसे ही कर रहा है तो मालूम है पौलुस बाकी उसके पहुंच तक, अपने जीते जी जितने जगह में वो पहुंच सकता था, उसने पहुंच कर क्या किया, सुसमाचार का सेवा दिया। लेकिन एक बड़े जगह है रोम, हालेलुया, जो इटली में अभी भी, हालेलुया, अब वहां पहुंचना चाहता था, वहां बस रह गया था, रोम नगर रह गया था ताकि वहां जाकर क्या करे, सुसमाचार सुनाए। उसके बाद इसको मालूम हो गया था कि इसके बाद मेरा जीवन हो सके आगे जीने के लिए नहीं है, उम्र हो गया होगा 60 70 80 साल 90 साल जो भी हो गया होगा, आगे तो उसका मृत्यु परमेश्वर तैयार कर दिया था। क्योंकि प्रेरितों काम की पुस्तक में सब बात क्या है, जब इफिसुस की कलीसिया से वो दूर हो रहा था तो पौलुस कहता है कि मैं रहूं आपके बाद तुम फिर कभी नहीं देखोगे, क्योंकि वो अपने मृत्यु को देख लिया था, जान लिया था कि आपके बाद मेरा जीना नहीं, मैं मेरे प्रभु के पास चला जाऊंगा। ये बातों को जान लिया था, लेकिन वो याद रखना, प्रभु के पास जाने से पहले वो रोम में जाकर सुसमाचार सुनाना चाहता था, प्रभु का काम पूरा करना चाहता था। क्यों मालूम है, एक मालूम है, प्रभु ने जब इसको पहला दफा जब बुलाया तो कहा था कि ये पौलुस जो है अन्य जाति राजा हाकिम और मालूम है ऐसे बड़े बड़े लोगों को क्या करेगा, सुसमाचार सुनाएगा। तो ये मालूम है एक ऐसे जगह है रोम में क्या रहते हैं मालूम है, ग्रीक लोग रहते हैं, यूनानी लोग, और यूनानी लोग मालूम है ये यहूदी जो लोग हैं जिस जाति में यीशु मसीह पैदा हुआ, इससे ज्यादा शिक्षित लोग थे। दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षित राज्य था उस समय में रोम,
जो मालूम है दुनिया के सारे डिग्रियां उनके पास था, सबसे ज्यादा शिक्षित, यहूदी जाति से भी ज्यादा शिक्षित। और ये यहूदी, उनको जब याद रखने शिक्षा दिया जाता था तो यहूदी लोगों के पास जो मतलब उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था ग्रह की जो पुस्तक था, हालेलुया, वो पूरा उसका शिक्षा दिया जाता था। तो उनको याद रखना, परमेश्वर के वचन का पूरा जानकारी है उनको, हालेलुया। और उसके कारण ये भी बात जानता था कि क्रूस में किसको चढ़ाया जाता है। क्रूस में एक पापी व्यक्ति को क्या किया जाता था, चढ़ाकर मार डाला जाता था। पहले अभी हमारे देश में, यदि देश में हमारा देश का कानून यदि किसी का न्याय करता है तो उसको फांसी पर क्या करते हैं, लटकाते। वैसे ही यहूदी जाति इस्राएल देश का में एक रीति रिवाज है कि उनको क्रूस पर चढ़ाकर क्या करें, मार डाले। तो क्रूस पर पापी व्यक्ति को चढ़ाया जाता था। लेकिन मालूम है ये पौलुस उन्हीं यूनानी लोगों के बीच में, जिसके बारे में लिखा है, मैं उन यूनानी और अन्य भाषियों का, यूनानी बोलने वाले, जो याद रखना बहुत शिक्षित लोग हैं, जान जो परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को भी जानते हैं, और अन्य भाषी मतलब कई सारे भाषा को जानने वाले दूर दूर देशों के लोगों को, और बुद्धिमानों, वहां मालूम है यहूदी लोगों से ज्यादा बुद्धिमान था, पौलुस से भी ज्यादा बुद्धिमान था, हालेलुया। और निर्बुद्धियों का, वहां निर्बुद्धि लोग भी थे, जिसके बारे में लिखा है, हालेलुया। जब 22 पद से आगे पढ़ोगे नहीं, इसी पहले अध्याय में जो निर्बुद्धि के बारे में लिखा है कि अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए थे, मूर्ख बन गए थे, निर्बुद्धि हो गए थे, जो हालेलुया कहा जाए मूर्तियों की क्या करते थे, आराधना करते थे। ऐसे लोगों के पास ये पौलुस जाकर क्या करना चाहता है, सुसमाचार सुनाना चाहता है, प्रभु का काम पूरा करना चाहता है। इसको मालूम है कि मैं उनके बीच में जाऊंगा ना तो ऐसे शिक्षित लोग हैं जो क्रूस की कथा को मानेगा नहीं विश्वास करेगा, क्योंकि उनको व्यवस्था मालूम है। फिर भी ये पौलुस मालूम है, ये याद रखना, मन में धारण कर लिया था, बस मेरे को प्रभु ने काम करने के लिए बुलाया है, अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है, मुझे जो सामर्थ्य दिया है, अभिषेक दिया है, मेरे पाप क्षमा किया है, मुझे इतना दर्शन दे रहा है, ये मेरे जीवन को ऐसो आराम करने के लिए नहीं है, परंतु इसलिए है कि मैं ऐसे लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाऊं। और मालूम है उनको जानता था, इसीलिए मालूम है जब कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में लिखा है, कुरिन्थ की कलीसिया में जब पत्री लिखता है कहता है कि मैं सुसमाचार से क्या नहीं करता, नहीं ले जाता। यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो मुझको क्या है, हाय हालेलुया। और इसीलिए मालूम है लोग क्रूस की कथा को लज्जित करते थे। क्रूस की कथा के बारे में जब लोगों को बताया जाता था ना, तो लोग मालूम है हालेलुया यीशु मसीह को तुच्छ समझते थे, श्रापित समझते थे, हालेलुया, निंदा की बात माना जाता था। फिर भी हालेलुया पौलुस जब ऐसे लोगों के, ऐसे यीशु मसीह के बारे में बताएगा जो क्रूस में क्या है, बलिदान हुआ है, जिसमें पापी व्यक्ति चढ़ता है, तो निंदा की बात माना जाता था। फिर भी ये पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लग जाता। मेरे को लोग लज्जित समझे, मेरे को बर्बाद समझे, कुछ भी समझे, मेरे को श्रापित समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को प्रभु ने एक काम करने के लिए दर्शन दिया है, एक काम करने के लिए बुला दिया है, बस दुनिया में जाना है और लोगों को सुसमाचार सुनाना है, हालेलुया। इसलिए कहता है जब रोम की कलीसिया तक सुसमाचार नहीं पहुंचा पाया तो कहता है कि मैं ऐसे लोग, यूनानी, अन्य भाषी, हालेलुया, बुद्धिमानों, निर्बुद्धियों, हालेलुया, इन सब लोगों का क्या हूं, मैं कर्जदार हूं। यदि आपने दूसरे को सुसमाचार नहीं सुनाया, प्रभु का अपने भले बुलाहट पाया, दर्शन पाया, सामर्थ पाया, आपके पाप की क्षमा हुआ है, लेकिन आपने दूसरे को यदि सुसमाचार नहीं सुनाया, आप कर्जदार, लेखा देना पड़ेगा प्रभु को आपको, हालेलुया। कर्जदार मतलब आप किसी के पास कर्ज लेते हैं, ब्याज देते हैं ना, ब्याज के साथ वसूलता है प्रभु। जितना लोगों को पौलुस सताया, ब्याज के साथ उससे ज्यादा दुख दिया है, हालेलुया, प्रभु करेगा। कर्जदार है आप, यदि सुसमाचार नहीं सुनाए, लोगों को नहीं बताए आप, हालेलुया, यदि एक नगर के एक लोग नाश भी होता है ना, उसका लेखा प्रभु आपसे लेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको रखा है। इसके लिए आपको सामर्थ्य दिया है, अभिषेक दिया है, आपको बुलाहट दिया है, क्या कुछ नहीं दिया है, आपको जो कुछ चाहिए दिया है। और प्रभु आगे भी कहता है, आगे भी तेरे को जो कुछ लगेगा मैं दूंगा, बस तू मेरे काम कर। हालेलुया। हमारे पास बहानाबाजी है। प्रभु ने कहा कौन जाएगा आज, पौलुस तो ऐसे लोगों के बीच में जाने वाला है जहां मालूम है उसको लज्जित किया जाएगा,
वहां ऐसे लोगों के बीच में जाएगा जहां उसको गला काट कर मार डाला जाएगा। ऐसे लोगों के बीच में भी वो जाना चाह रहा है कि मेरे को बस प्रभु का काम करना है, मैं जाऊंगा, बोलता है पौलुस, मेरे को मरने से डर नहीं, मैं जाऊंगा। आज लोगों के अंदर में डर बैठा, हालेलुया। पूछता है कौन जाएगा आज, कौन सुनाएगा ऐसे लोगों को सुसमाचार, हालेलुया, कौन बचाएगा ऐसे लोगों को? यही सुनाने वाला कर्जदार है, हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं तो तुझे ले जाने के लिए तैयार। ऐसा या कहता है जब जो प्रभु का दर्शन बुलान पाए हुए व्यक्ति कहता है कि मैं जाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु के कार्य के लिए जाने के लिए मना करते हैं। मेरे साथ पहला निकाल के पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय 5-6 वचन पढ़िएगा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर शीत लगाया। देखो, हालेलुया, मेरी बात आप लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया, 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 समझ आ रहा है? किधर देखिए, किसी का मुंडी नीचे नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यशायाह को दर्शन दिया, बुलहार दिया, सामर्थ्य दिया, उसके पाप क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? ताकि यशायाह लोगों के पास जाए और उनको क्या करे, सुसमाचार सुनाए। क्योंकि परमेश्वर इस्राएल को उनके बुराई से निकालना चाहता था। जैसे मिस्र देश से उसने इस्राएल को बाहर निकाला, उनके पाप और बुराई से परमेश्वर उनको निकालना चाहता। लेकिन ये काम करने के लिए कोई दूसरे लोग तैयार नहीं है, तो परमेश्वर ने यशायाह को तैयार किया। और यशायाह को तैयार करने के बाद उसने ये नहीं बोला तू जा बेटा सीधा, उसको पहले पूछता है कौन जाएगा मेरे लिए। तब यशायाह बोलता है मैं जाऊंगा प्रभु तेरे लिए, देख मैं यहाँ, बस मुझे भेज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हैं प्रार्थना करके प्रभु, हालेलुया, प्रभु जब तू चाहेगा ना तब मैं जाऊंगा। और जाने से पहले डिमांड रख लेते हैं। हालेलुया। प्रभु तो पहले पूछा कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। यशायाह ने साफ बोला मैं जाऊंगा, मुझे आज भेज दी, मैं जाने के लिए क्या क्या हम बोलते हैं प्रभु को, प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ, मैं तेरा काम करने के लिए तैयार, क्या तू मुझे भेजने के लिए तैयार है? हालेलुया। और यशायाह को परमेश्वर ने आगे भेजा। लेकिन हम यिर्मयाह उसके पहले अध्याय के 5 वचन से पढ़ रहे हैं, तो 5 पद को एक बार फिर से पढ़िएगा। गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने देखो क्या कहा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर क्या किया, चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा क्या किया? आपका बुलाहट कब से मालूम है? आप पैदा नहीं हुए, इसीलिए दूसरे को प्रभु चुना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको जन्म से ठहरा के रखा है, आप प्रभु का काम करें। और प्रभु ने यिर्मयाह को कहा है कि देख मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। और आगे मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। और मैंने तुझे जातियों को क्या ठहराया? भविष्यद्वक्ता ठहराया। और आगे तब मैंने कहा, हाय प्रभु, हाय प्रभु, यहोवा देख मैं बोलना भी नहीं जानता। हाँ देख मैं बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। बस परमेश्वर यिर्मयाह को बोल रहे देख मैंने तेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। अभी से नहीं, जिस दिन तू उत्पन्न हुआ था ना उसके भी पहले मैंने तेरे को क्या कर लिया था, चुन लिया था, तुझे अभिषेक दिया, तुझे सामर्थ दिया। हालेलुया। क्यों दिया? ताकि तू जाए और उनके याद रखना पापों को जता दे और उनको उनके पाप और बुराई से तू फेर लाए, उनको मेरे पास बचा कर के लाए। इसलिए मैंने तेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। लेकिन मालूम है यिर्मयाह को जब ये बात बोला, यिर्मयाह बहानाबाजी चालू कर दिया। अभिषेक यिर्मयाह जो अन्य भाषा बोलता है, जो भविष्यवाणी करता है, हालेलुया, ऐसा अभिषिक्त होने के बावजूद भी यिर्मयाह बोलता है प्रभु हाय मैं बोलना नहीं जानता।
आज लोग बहानाबाजी मारते हैं, मालूम है प्रभु मैं जाऊंगा ना, मैं कैसे सुसमाचार सुनाना है, कैसे वचन बताना है मेरे को नहीं मालूम, कैसे समझाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा, क्या करूंगा, बहुत सारे बहानाबाजी मारते हैं। मेरी बात का मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेगा, ये बहुत सारे बहानाबाजी। क्या बोल रहा है, मुझे क्या नहीं आता बोलना, पहला बहाना इसका। कौन है ये? अभिषेक है। हालेलुया। आज कलीसिया में अभिषेक लोग कैसी बहाना मारने वाले लोग, आत्मा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पा करके अन्य भाषा में आराधना करने वाले लोग आज क्या बोलते हैं मालूम है, प्रभु मैंने दूसरे को सुसमाचार सुनाऊंगा ना, मेरे बात की यकीन नहीं करता है और मुझे समझाना भी नहीं आता ठीक से, इसलिए मैं नहीं जाता। हालेलुया, बोलना नहीं आता। और आगे तीसरा बहाना मार रहा है, क्या मैं लड़का ही हूँ, मैं छोटा हूँ ना, मैं जवान हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ। हालेलुया, बुजुर्ग हो गया हूँ तो नहीं जा सकता, और मालूम है अभी मैं जवान है तो पढ़ लिख रहा हूँ तो नहीं जा सकता, छोटे बच्चे है तो नहीं जा सकता। हालेलुया, तो छोटे बच्चे है ना, तो छोटे बच्चे के बीच में तो जा रहा है ना, छोटे बच्चे को बता, जवान है ना पढ़ने लिखने के लिए जा रहा है तो वहां जाके बता, बुजुर्ग है ना काम करने के लिए तो जा रहा है, काम करने वाले को बता। हालेलुया, तू दूसरे के घर में क्यों जाता है, बस केवल चाली चुगली करने के लिए? प्रभु होता है जा सुसमाचार सुनाने। हालेलुया, प्रभु होता है क्या करने के लिए, जा सुसमाचार सुनाने के लिए। बस लेकिन लोग आज बहानेबाजी, मैं बोलना नहीं आता मेरे को। हालेलुया, हाँ मैं लड़का हूँ, छोटा बच्चा वो भी, तेरा काम करने लायक नहीं बना हूँ। बहानेबाजी में आज जीवन जी रहा है। प्रभु के पास कोई बहानाबाजी नहीं चलता, क्योंकि सात पद तो बड़ी होती है। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। जैसा आप अविश्वास की बातें बोलते जाएंगे ना वैसा ही होगा आपके पास। आज लोग विश्वास की बातें नहीं बोल रहा है, बस बहानेबाजी मार रहा है, मेरा ऐसा है वैसा है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझे हालेलुया, जो नहीं कर सकता, एक दिन याद रखना नरक में जाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया, प्रभु याद रख रहे, यिर्मयाह को जब अभिषेक कर दिया, उसको सामर्थ्य दे दिया, तो यिर्मयाह बोलता है, प्रभु मेरे को बोलना नहीं आता है, दूसरे को समझाना या सिखाना नहीं आता है, सुसमाचार सुनाना, तेरे वचन को बताना, कैसे बताना है, कौन से वचन बताना है, नहीं आता। अरे प्रभु बोलते है तू जा, तुझे सभा में सौंप देगा, पंचायतों में भी सौंप देगा, सब जगह में सौंप देगा, लेकिन तेरे को जगह में क्या बोलना है और तेरे को टेंशन नहीं रहना चाहिए। प्रभु बोला इस समय में क्या बोलना है, पवित्र आत्मा तुझे क्या करेगा, ज्ञान और बुद्धि देगा। लेकिन आज कलीसिया दुआ याद रखना क्या कर रहे हैं, बहानेबाजी में जीवन जी रहे हैं। यदि आज ऐसे अभिषिक्त लोग बहानेबाजी में यदि जीवन जी रहे हैं तो आप थोड़ा क्या कीजिए, सुधार जाइए। हालेलुया, ये बोल रहा है मेरे को बोलना नहीं आता, दूसरा मैं छोटा लड़का हूँ। हालेलुया, आप लड़के हो, लड़की हो, जवान हो, आप बुजुर्ग हो, कोई भी हो, प्रभु हर एक से चाहता है, क्योंकि आपका उम्र यदि बुजुर्ग है ना तो बुजुर्ग लोग आपके पास आता है, आप जवान है तो जवान लोग आपके पास आता है, बच्चे तो बच्चे लोग आता है, और प्रभु सारे लोगों को सुसमाचार सुनते हुए देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, जो इंसान सुसमाचार सुना नहीं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं किया, वो एक दिन पक्का नरक में जाएगा। और ऐसे लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने आपको उठाया। इसके लिए मालूम है, जब बहानाबाजी मार रहा था कौन, यिर्मयाह, प्रभु बोलता है मत कह कि मैं लड़का हूँ, अपनी कमजोरी मत बता। आज हम प्रभु को अपना कमजोरी ज्यादा बता रहे हैं, प्रभु मेरा दर्द ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, बीमार हूँ, ऐसा है वैसा है। क्या आप ही के पास तकलीफ है, हमारे पास नहीं है क्या? आप जिस मिट्टी से बने वही मिट्टी से प्रभु ने हमको बनाया। हालेलुया, हालेलुया, आप जिस मिट्टी से बने हैं उसी मिट्टी से प्रभु ने हमको बनाया है। यदि हम बोले प्रभु हम इन लोगों को अब सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, वचन नहीं सुनाएंगे, होगा क्या मालूम है? होगा क्या मालूम है? कलीसिया को वचन का ज्ञान न होने के कारण नरक जाएगा।
जाएगा कि नहीं जाएगा? वचन में लिखा है मेरे प्रजा को वचन का ज्ञान न होने के कारण क्या हो रहा है? हाँ पक्का है, यदि एक सेवक भी प्रचार करना बंद कर देगा ना, कलीसिया हालेलुया, यदि वचन नहीं जानेगा वो भी नरक का भागीदारी होगा। तो मालूम है बहानेबाजी नहीं चलता है प्रभु के पास। मत का कि मैं क्या हूं, हालेलुया। और पढ़िएगा निर्गमन 4 अध्याय पहला पद, निर्गमन 4 अध्याय पहला पद पढ़िएगा। यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए। निर्गमन 4 अध्याय, निर्गमन 4 अध्याय पहला पद। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। देखो परमेश्वर मूसा को बोल रहे, जा तुम मिस्री लोगों के बीच में, इजरायली लोगों के बीच में, और फिरो राजा से कहना मेरे लोगों को क्या कर, जाने दे, इसके लिए क्या क्या सामर्थ करना वो बात बता दिया। तब ये मूसा क्या बोल रहा है मालूम है? प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वो लोग मेरा क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? हालेलुया। हालेलुया। आज आधे लोग ऐसे ही है। मूसा कौन है मालूम है? दर्शन पाए लोग है। पहला अभिषिक्त था सामर्थ पाया कौन? यिर्मयाह। दूसरा अभिषिक्त है, याद रखना, मूसा जो दर्शन पाया। ये बोल रहा है कि हालेलुया मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन लोग मेरा क्या नहीं करेगा। लोग विश्वास करे या न करे, आपको आपका काम करना है। वचन सुनने वाले के अंदर में विश्वास पैदा करना प्रभु का काम है। वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो इंसान प्रभु के वचन सुनेगा उसके अंदर में पक्का विश्वास पैदा होगा। मैंने प्रभु को विश्वास इसलिए नहीं किया कि प्रभु ने मेरी बीमारी चंगा किया है। मेरे को समस्या था इसलिए मैंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे अपने वचन के द्वारा बात किया, वचन के द्वारा मुझे विश्वास दिलाया। मैं जब प्रभु में आया मालूम है, मेरे को कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट क्लेश नहीं था। सीधा बात है। मेरे को भी प्रभु के पास जाता, प्रार्थना कराऊंगा, मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा तो हालेलुया मैं प्रभु की आराधना करूंगा, ऐसा मेरे जीवन में कुछ नहीं। बस चर्च गए हम, हालेलुया हालेलुया। नए साल का समय मेरे को आज याद है, 6 जनवरी का दिन संडे, नए साल का समय था। चर्च में चलो एक बार चले जाते हैं चर्च, देखते हैं क्या है कैसे। लेकिन मालूम है वो दिन और आज का दिन कोई संडे मेरा मिस नहीं हुआ है। हालेलुया हालेलुया। एक बार मिस होने वाला था, वो भी मालूम है कहीं गया हम, वो भी पास सुशील जब मालूम है हॉस्पिटल में एडमिट था ना, तो उसको देखभाल करने के लिए जब मालूम है, हाँ जब कोरबा के हॉस्पिटल में थे हम लोग मालूम है, तो सुबह तो ठीक है, सुबह हम आराधना करने नहीं जा पाए, लेकिन शाम को दूसरी जगह गए हम आराधना करने। सही बात। हालेलुया हालेलुया। कोई संडे मिस नहीं, क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु ने मेरी बीमारी को ठीक किया, ऐसा नहीं है। यदि मेरे पास यदि सबसे बड़ा यदि बीमारी था तो केवल पाप, और प्रभु ने मेरे को उसी चीज को छुड़ा करके मुझे प्रभु याद से रखा। हालेलुया हालेलुया। मेरे को बस प्रभु वचन सुनाया, पास्टर साहब प्रचार कर रहे हैं, मैं वचन सुन रहा हूँ, वचन के द्वारा मेरे अंदर क्या कर दिया, विश्वास पैदा कर दिया। हमको हमारा काम है, हमको याद रखना जिस कार्य के लिए सौंपा गया हमको उस काम को करना है। हमको लोगों को सुसमाचार सुनाना है, प्रभु के बारे में क्या करना है, बताना है। वचन सुनेगा वो जरूर विश्वास करेगा। मूसा बोल रहे मैं जाऊंगा जाऊंगा तो क्या नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग ऐसी बहानेबाजी में जीवन जी, मेरा लोग क्या नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, मेरी बातों को नहीं मानेगा। हालेलुया हालेलुया। बीज खेत में आप बीज डालते हैं, बीज कब उगता है? आज डाले कल उग जाता है क्या? खेत को पहले खोदाई किया, आपने बीज डाला, बीज डालने के बाद आपको पानी डालना पड़ता है, पानी डालने के बाद खाद डालना पड़ता है, उसके बाद जब उसको धूप पड़ता है तब जाके क्या होता है, अंकुर निकल आता है। आपने एक बात सुसमाचार सुनाने के लिए चला गया तो कल विश्वास में आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने सुसमाचार सुनाया तो उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके उसमें से क्या आ जाए, अंकुर आएगा। एक इंसान के पीछे ऐसी है। हालेलुया। हमारे जीवन प्रभु ही चाहते, हमको जाना है, सुसमाचार सुनाना है। ये मालूम है मूसा बहानाबाजी मार रहा है कि वे लोग मेरा क्या नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। और आगे क्या लिखा पढ़ो तो,
और ये भी बोल रहा है कि वे लोग मेरे सुनेगा नहीं, वो सुने चाहे ना सुने, तुम्हारा काम को तुम कर। मूसा को प्रभु बोल रहे तू जा, बस तेरा काम पूरा कर। उसके बाद फिर मालूम है प्रभु इसको हाथ से सामर्थ्य का काम करने के लिए लाठी को जमीन में डालने के लिए बोला, मालूम है डाला, क्या बन गया? लाठी सर्प बन गया, सर्प को पकड़ने के लिए बोला, पकड़ा, फिर से लाठी बन गया। ऐसे अद्भुत काम हो रहा है, फिर भी बोल रहा है वे मेरा विश्वास नहीं करेगा। तो 10 पद से क्या बोलने लगा, पढ़िए 4 का 10। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा अब यहोवा से फिर से कह रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। हाँ, अब ये दूसरा बहाना वाले चालू कर दिया। एक बहाना काम नहीं है तो दूसरा बहाना चालू कर दिया। क्या बहाना? कि मैं बोलने में क्या नहीं हूँ, निपुण नहीं हूँ। आगे, न तो पहले था अब पहले भी नहीं था, और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। हाँ? मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। और बोल रहा है मैं भद्दा हूँ, तोतलाता हूँ, मेरा प्रचार ठीक से नहीं है, ठीक से बात नहीं कर सकता मैं, ठीक से बोल नहीं सकता मैं, भद्दा हूँ। हालेलुया, बोलना नहीं आता है मेरे को। बहानाबाजी चालू कर दी है। आज बहुत सारे लोगों को जब प्रार्थना का विषय दे दो तो बहानाबाजी, हमको प्रार्थना करना नहीं आता। क्या आता है आपको? हालेलुया। 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी भी बहानेबाजी में जी रहे, प्रार्थना करना नहीं आता है। अगले संडे से सबका नाम भैया नाम आएगा प्रार्थना करने के लिए इस बार से। हालेलुया। प्रार्थना करना नहीं आता है, बाइबल पढ़ना नहीं आता है, ये करना नहीं आता है, वो करना नहीं आता है, ऐसे लोग बहानाबाजी मारते हैं। मालूम है हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे उसके 1 साल जस्ट पीछे 2013 में जब झारखंड का एक अंकल था, 62 साल का अंकल ट्रेनिंग करने के लिए आया था, ट्रेनिंग करने के लिए आया था रायपुर में, मालूम है। और वो दूसरी क्लास पढ़ाई किया था, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता था। लेकिन मालूम है आज होता क्या है मालूम है? आज आप वो जितना स्पीड से बाइबल पढ़ता है आप नहीं पढ़ पाओगे। दूसरी क्लास पढ़ाई करने वाला जो याद रखना, जिसको याद रखना अपना नाम लिखना नहीं आता था, आज मालूम है वो लिखता भी है, पढ़ता भी है और प्रचार भी करता है। क्यों करता है मालूम? क्योंकि प्रभु से वो प्रार्थना कर करके प्रभु से सीखा होगा। आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, प्रभु सिखा सकता है। प्रभु कहता है ना, जिसके पास बुद्धि नहीं, मांग मेरे पास से। पढ़ने लिखने के लिए बुद्धि नहीं है तो मांगो, प्रभु तुमको बोलता है। हालेलुया, प्रभु उसको तैयार किया। आज प्रभु हमारे जीवन में यही चाहता है। हम बहानेबाजी में आज जीवन जी रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ किया। प्रभु बोलता है कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए। लेकिन मालूम है हमको प्रभु बोल भी देता है, तू जा बेटा मेरे लिए, तू जा ना, सेवा कर, तू जा। हालेलुया, लोगों को बचा, लोगों की बीमारी को तू ठीक कर, लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा प्रदान कर। तो हम बहानेबाजी मार रहे हैं। हाँ, वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेगा, विरोध करेगा। हालेलुया, हाँ, और मैं ठीक से बोल नहीं सकता। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्या कर रहे हैं, बहानाबाजी मार। मूसा को परमेश्वर मार डालने के लिए तैयार हो गया, बहानेबाजी। हालेलुया। तो पहले जो है मालूम है अभिषेक पाया लोग कौन? यिर्मयाह बहानेबाजी मार रहा है। दर्शन पाया मूसा क्या कर रहा है? बहानाबाजी मार रहा है, मेरे को ले जाओ। हालेलुया, बोलने में बता हूँ, ये करने में बता हूँ। आज बहुत सारे लोग ऐसी है। हालेलुया, दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, समस्या, बहुत सारे बहानेबाजी में जो है। एक वचन और निकाल के पड़ेगा, योना की पुस्तक, योना पहला अध्याय पहला दूसरा पद पढ़िए। योना पहला अध्याय पहला दूसरा पढ़िए। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। देखो, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उस बड़े नगर को जा, नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। हाँ? क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, और आगे। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। देखो बस, हालेलुया, परमेश्वर का एक दास है योना, और योना को प्रभु बोलता है तू निनवे नगर को जा। निनवे नगर में 1,20,000 से अधिक लोग है।
उस नगर में जाने के लिए बोला था कि वहां जाकर प्रचार करे, तो अब लोग क्या करेगा, मन फिराएगा। और ये योना संपूर्ण विश्वास करने वाला है, इसको मालूम है मैं वहां जाऊंगा प्रचार करूंगा ना तो मालूम है विश्वास करेगा, लोग मन फिराएगा, इसको पक्का विश्वास है। हमारे अंदर होना चाहिए विश्वास। योना को विश्वास है, जो चौथे अध्याय में उसने बोला है कि मैं जानता था मैं आऊंगा ना यहाँ जाके प्रचार करूंगा तो लोग मन फिराएगा। अब तो उनको मन फिराने के लिए अवसर भी दिया है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता। तो बहुत ये योना क्यों नहीं जाना चाहता है मालूम है, क्योंकि वहाँ निनवे नगर के लोग बहुत गंदा है, दारू पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, गंदे काम करने वाला है, पाप पर बुराई करने वाला है, विचार करने वाला, गंदे गंदे काम करने वाला लोग है। मैं वैसे गंदे काम करने वाले को सुसमाचार नहीं सुना सकता बोलता। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही है, योना के समान। मैं गंदी लोगों को, पापी लोगों को मालूम है ज्यादा पूरा काम करता है, उनके पास नहीं जाऊंगा। हालेलुया। अरे नशा करने वाला, बुराई करने वाला वो वचन सुनेगा तब तो नशा का चीज छोड़ेगा वो, तब तो गंदे काम छोड़ेगा वो। हालेलुया। लेकिन ये योना इसीलिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि उनको उनके बुराई से बचाना नहीं चाहता। हमको प्रभु जिसके पास भेजता है हम उसके पास जाते नहीं। आप योना बहानेबाजी मार कर तब से भाग रहे। हालेलुया। ये ऐसा क्या कर रहा है, ये योना भी भाग रहा है। एक वचन और निकाल के पड़ेगा, लूका रचित सुसमाचार, जल्दी से निकाल के पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 57 पद से पढ़िए। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। देखो, जब यीशु मसीह जा रहा था तो किसी उत्तर दे एक जने बोल रहा है कि जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह आप जाएंगे वहां मैं जाने के लिए क्या हूँ, तैयार हो। तो हुआ क्या, आगे पड़ेगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, लोमड़ियों के भाट हाँ? और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, हाँ? पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। हाँ देखो, तो मालूम है यीशु मसीह के पीछे में एक व्यक्ति जाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह बोलता है लोमड़ियों के भाट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं लेकिन मेरे लिए सिर धरने का क्या नहीं है, जगह नहीं। और वो व्यक्ति क्या क्या मालूम है, यीशु मसीह के पीछे गया नहीं। क्यों मालूम है, उसको सिर धरने के लिए लेंटर का घर चाहिए, मालूम है उसको खाने के लिए अच्छा रोटी चाहिए, चिकन मटन चाहिए, उसको पहनने के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए, उसको जूता चप्पल भरपूरी के साथ चाहिए, सब चाहिए, तब वो बोल रहे जाऊंगा। जब यीशु मसीह बोला मेरे पास सिर धरने का जगह नहीं है, वो जाने के लिए तैयार है। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास डिमांड रख देते हैं, प्रभु तू मुझे मेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा, सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, मुझे कपड़ा देगा, रोटी देगा, पहनने के लिए सब कुछ देगा ना, तब मैं तेरे कार्य के लिए क्या करूंगा, प्रभु बोला मेरे पास कुछ नहीं है, आना है तो आ, नहीं आना है कोई दिक्कत नहीं। वो बहानेबाजी बस। आज बहुत सारे लोग ऐसी बहानेबाजी मारते हैं, हमको खाने पीने पहनने ओढ़ने का सब कुछ प्रभु देगा ना तब हम प्रभु का काम करेंगे, यदि नहीं देगा तो नहीं करेंगे। आगे भी पढ़ो, आगे भी चलते। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। हाँ, दूसरे से यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो, मेरा काम कर, मेरे पीछे चल। तब उसने कहा, हाँ? हे प्रभु मुझे पहले जाने दे। तब वो देखो वो क्या बोल रहा है, हे प्रभु पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। क्या करो, इसका बहानाबाजी, मेरे घर में मेरा बाप मर गया है और मुझे जाने दे कि मैं अपने पिताजी को दफना करके आऊंगा। अब जितने लोगों को दफनाना है, अभी कोरोना वायरस अच्छा दफना रहा है। बहुत लोग मालूम है, हमारा मालूम है समाज नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता रे, मालूम है यीशु मसीह के कारण हमको छोड़ देगा ना तो हमारा बाप को हम मिट्टी नहीं दे पाएंगे, माँ को मिट्टी नहीं दे पाएंगे, इसको नहीं दे पाएंगे, उसको नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे लोग बहानाबाजी मार देते। अब जाओ दफनाओ अपने माँ बाप को, दुनिया कोई देखो, दुनिया आपको दे देगा सुकून शांति। ना तो पंडित दफना रहा है ना पास्टर दफना रहा है, जिस माल में जाओ जेसीबी खोलो और सबको ढकेल के आ रहा है, ये कर रहा है। दुर्ग में एक ही दिन में 17 लोगों को एक ही साथ चलाया, उसके जस्ट अगले दिन 28 जनों के एक साथ चलाएंगे। उसमें ना तो उसका माँ बाप है, ना उसका भाई है, ना परिवार का कोई व्यक्ति को आने जाने का आज्ञा नहीं। कोई उसको आग नहीं दे सकता, कोई मिट्टी नहीं दे सकता। दुनिया को देखने के बावजूद भी आज लोग
बहानेबाजी में जीवन जी रहे, ये भी बहाना मार रहा है मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को पहले गाड़ कर आ जाऊं। हालेलुया। आपका मालूम है परिवार है, रिलेशन है, वो सब कुछ है, प्रभु सब चीज देखता है। लेकिन प्रभु कहता है मेरे बेटे और बेटी तूने मुझ पर विश्वास किया ना, मेरे पीछे तो चल, तेरे माँ बाप को दफनाना है नहीं दफनाना है सब चीज मैं तेरे लिए क्या करूंगा, रास्ता खोलूंगा। हालेलुया। यदि आज प्रभु के पीछे न जाने के लिए आप बहाना मार रहे हैं, मेरा माँ मेरा बाप मेरा परिवार मेरा रिलेशन मेरा समाज ऐसा है वैसा है, तो जिंदगी में चंगाई छुटकारा आशीष नहीं मिल पाएगा। ये भी बहाना मारा मेरा पिताजी को जाकर गाड़ के आने दे। यीशु मसीह ने क्या बोला? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुए को मुर्दे गाड़ने दे। कौन गाड़ेगा? मरे हुए को मुर्दे गाड़ने दे बोल रहे। और आगे पढ़िए। पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और यीशु मसीह ने उनको कहा पर तू जा परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को तू बता। तेरा माँ बाप का क्या होगा, कैसे होगा, उसको मिट्टी देना है कि नहीं देना है, तू दे चाहे ना दे, वो मिट्टी से बना है तो मिट्टी में जाएगा। बस प्रभु ने बोला तू जा उसको क्या कर, लोगों को मसीह के बारे में बता, मेरे बारे में बता, परमेश्वर के राज्य के बारे में तू बता। लेकिन हुआ कि आगे पढ़िएगा। एक और ने भी कहा, एक जने और आ गया, एक और कह रहा है हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। हाँ, ये क्या बोल रहा है? घर के लोगों को। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में आता है ना तो क्या बोलता है, मैं पूछ लेता हूँ मेरा माँ बाप को, मेरे परिवार को, मेरे को क्या प्रार्थना करने चर्च में जाने देगा के नहीं देगा। वो आज्ञा देगा तब जाऊंगा चर्च में प्रार्थना करने के लिए, नहीं देगा तो पहले बात बोलो, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है ना वो आपको जिंदगी में चर्च आने नहीं देगा, प्रार्थना कराने देगा ही नहीं आपको। तो प्रभु ने आपको ज्ञान दिया है, आपको बुद्धि दिया है, आप अपने बुद्धि में चलिए, दूसरे की बुद्धि में ना चलिए। ये बोल रहा है मेरे घर में जाने दे, मैं विदा लेकर आऊंगा। तेरे घर के लोग तेरे मालूम है जिसके पास छत सर छिपने का जगह नहीं है, सर रखने का, उसके पीछे जाने के लिए देगा। आपका माँ बाप आपको भीख मांगने का इजाजत देगा? नहीं देगा वो। लेकिन आज ऐसी बहानाबाजी मार रहा है। क्या कर रहा है? बहानाबाजी मार रहा है। 12 चेले लोग भी बहानाबाजी मार रहा था। कैसे बहानाबाजी मार रहा था? पढ़िए, सोचा तो जल्दी बता के समाप्त करेंगे। हालेलुया। पढ़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 पद से। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 पद से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। चेले लोगों, जो 12 चेले हैं ना, उनको यीशु मसीह नगर के उस पार कफरनहूम में जाने के लिए क्या कर रहा है? विवश क्यों किया? ये जाना नहीं चाह रहा है। वो लोग 12 चेले यीशु पर विश्वास किया है, इनके हाथ से बीमारी चंगे होता है, दुष्ट आत्मा निकाले जाते हैं, हालेलुया, और मालूम है अनेक प्रकार के रोगी ठीक होते हैं। लेकिन ये लोगों को यीशु मसीह भेज दिया, तुम लोग जाओ कफरनहूम के उस पार में, हालेलुया, नदी झील के उस पार जाओ। लेकिन ये जाना नहीं चाह रहा है। यीशु मसीह विवश किया उनको, तुमको जाना है तो जाना है। हो सके बोला होगा यदि नहीं जाओगे ना तो आज के बाद तुम्हारा हमारा खत्म है। हालेलुया। ये लोग भी बोल रहे हैं हमको तो प्रभु नहीं आप ही के साथ रहना है, तो मालूम है मजबूरी में जा रहे हैं। विवश किया। आज बहुत सारे लोग को प्रभु मजबूर कर रहा है, जब तक मजबूर नहीं करेगा तब तक जाएगा नहीं। और मालूम है जितने लोग प्रभु के लिए जाने के लिए तैयार नहीं ना, पक्का है मालूम है प्रभु मजबूर करेंगे। मजबूरी का मतलब समझ रहे हैं ना, वो आपको मार के करेगा, हालेलुया, चाहे किसी न किसी रीति से वो मजबूर करेगा। आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं ना, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता तो क्या करते हैं? छड़ी लगाते हैं, डंडा चलाते हैं। वो किसी न किसी रीति से क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। मतलब प्रभु कैसे करेगा? मारेगा, पीटेगा, आपका हाथ पैर तोड़ेगा, चाहे आप किसी भी प्रकार से प्रार्थना में आओ। आज दुनिया के लोग प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहता ना, इसीलिए मालूम है हालेलुया आज लोगों के पास बीमारी आ रहा है,
तकलीफ आ रहा है, हाथ पैर टूट रहा है, क्यों है मालूम है? आज तू किसी भी रीति से प्रभु के पास आ तू, क्योंकि बहुत बहानेबाजी मार लिया। बहुत सारे लोग बहानेबाजी में जीवन जी रहे हैं। प्रभु के पास न आने का बहुत याद रखना बहानेबाजी, बाइबल न पढ़ने का बहानेबाजी। अरे मेरा आँख धुंधला है तो मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, हालेलुया, घर में लाइट नहीं था तो बाइबल नहीं पढ़ पाता, इतना काम धंधा है इसलिए बाइबल नहीं पढ़ पाता, हालेलुया, यहाँ चला गया था तो बाइबल नहीं पढ़ पाता, हालेलुया, प्रभु तो नहीं बोलता। मालूम है जब प्रार्थना कराने के लिए आता था, मैं मालूम है दूसरे के पास गया था। जब तू प्रार्थना कराने के लिए आएगा ना, प्रभु बोल देगा, अरे हालेलुया पास्टर संजय के पास प्रार्थना कराने के लिए, मैं तो प्रभु बोलेगा, मैं तो याकूब के पास चला गया, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तो ठीक तो होने वाला ही नहीं। आज लोग बहाने ऊपर बहाने, प्रभु बोलता है बाइबल पढ़, बाइबल ना पढ़ने के लिए बहानेबाजी मार रहा है आजकल ईश्वर। बहानेबाजी छोड़ दीजिए। या यिर्मयाह को प्रभु ने कहा, मत कहो मैं लड़का हूं, मत कहो मेरे पास ऐसा काम है, ऐसा प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए रुकावट है। आज प्रार्थना न करने के लिए बहानेबाजी मारता है, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, हालेलुया, मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, इतना काम धंधा में व्यस्त हूं, प्रार्थना करने के लिए का समय नहीं है। सोने के लिए समय है 8 घंटा, 8 घंटे में कम से कम 1 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं आप, 7 घंटा सोइए। सोना है तो 8 घंटा क्या 10 घंटा 12 घंटा सोते लोग और बोलते हैं इधर प्रभु के पास प्रार्थना करने का क्या नहीं है, पास जी समय नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना करने का समय नहीं है। लोगों को आराधना करने के लिए भी बहानेबाजी मार रहे हैं आज। जब घुटना टेक के आराधना करो बोलते हैं ना, तो मालूम है क्या करता है? घुटना दर्द देता है, आपका घुटना पक्का टूटेगा, दूसरा दिन याद रखना ठीक नहीं होगा। वो मेरे प्रार्थना के द्वारा ठीक नहीं होगा ना, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने आपको क्या किया? बल और ताकत दिया आराधना करने के लिए, आपके ढीले पैर और निर्बल घुटने को सीधा किया है, मालूम है? फिर भी आज बहानेबाजी, हम मालूम है आराधना नहीं कर पाते पास्टर जी, घुटना नहीं टेक पाते, क्यों? पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, मालूम है, हालेलुया, आराधना नहीं कर पाते क्योंकि हाथ दर्द कर रहा है। बहानेबाजी बंद कीजिए। प्रभु बोलता है, कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरी आराधना करेगा, कौन मुझसे प्रार्थना करेगा, कौन मेरे बाइबल पढ़ेगा, कौन लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाएगा? प्रभु बोल रहा है आज। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु दुनिया को जब देखता है ना, उनको नहीं चाहता कि मालूम है लोग नशाखोरी में जीवन जिए, प्रभु नहीं चाहता है कि लोग बीमारी में मर जाए, प्रभु नहीं चाहता है कि लोग पाप में मरे, प्रभु नहीं चाहता है कि दुनिया कष्ट और क्लेश में जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि हर बीमारी को प्रभु क्या कर दे? ठीक कर दे। प्रभु चाहता है कि हर एक लोगों को नाश होने से बचा दे, लेकिन ये काम करने के लिए आज मसीह लोग धरे के धरे बैठे हुए। हालेलुया, आज के बाद आपका कोई बहानाबाजी प्रभु के पास नहीं चलेगा। प्रभु ने बोला है, हालेलुया, कौन जाएगा मेरे लिए? यशायाह की तरह तैयार हो जाइए, मूसा की तरह बहानाबाजी मारना बंद कीजिए, यिर्मयाह की तरह मैं लड़का हूँ बोलना नहीं आता बंद कीजिए, योना की तरह बदलाव करना बंद कीजिए। मालूम है इन लोगों की तरह जितने लोग मालूम है प्रभु के कार्य न करने जाने के लिए मना किया, ऐसा बहानाबाजी मत मारिए। जितने लोग गया ना मालूम है उन लोगों ने दुनिया पलट दिया है। मूसा जब प्रभु के कार्य के लिए जब गया ना मालूम है वो 40 लाख इजरायली लोगों का सबसे बड़ा अगुवा बन गया। प्रभु का एक दास है नाइजीरिया में, मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। एक चर्च में एक ही संडे को 80 लाख लोग एक साथ आराधना करता है। 80 लाख लोग वो प्रभु के काम के लिए जब तैयारी, आज भी है वो जीवित है, आज नाइजीरिया में सेवा करता है। आप यूट्यूब खोलना देखना, उसमें सर्च करना, 80 लाख लोग एक संडे को एक साथ बैठ करके आराधना करते हैं। पूरा देश एक साथ एक ही चर्च में, बस वो प्रभु के जाने के लिए तैयार हुआ। मालूम है दुनिया को प्यार उसके द्वारा प्रभु ने पलट दिया। बस प्रभु के काम के लिए जाने वाला लोग चाहिए। हालेलुया। मालूम है प्रभु के दास पास्टर सतीश जो हमारे भारत देश के सबसे बड़ी चर्च का क्या है पास्टर है हैदराबाद में। मालूम है उसने जब विश्वास किया प्रभु के, जब बाइबल पढ़ रहा था नहम्याह की पुस्तक को, तो नहम्याह ने जब यरूशलेम का जो शहर पना है टूटा हुआ था, हालेलुया, वो टूटे हुए शहर पना को उसने 52 दिन में क्या कर दिया, बनाकर तैयार किया। ये बोले इसके पास बहुत सारा बिल है। आज भी 1.5 लाख लोग उसके एक ही संडे को आराधना करते हैं एक साथ। अभी तो महामारी के चलते भी ऐसा नहीं है, लेकिन 1.5 लाख लोग एक साथ हर संडे क्या कर रहे हैं,
आराधना कर रहे हैं। लेकिन मालूम है जब इसने प्रभु के इस कार्य को करने के लिए तैयार हुआ, प्रभु से प्रार्थना की, बोला प्रभु ये यहाँ 52 दिन में यदि चर्च बना सकता है, क्या मैं बना सकता हूँ? विश्वास करेगा तो क्यों नहीं होगा? मालूम है विश्वास के साथ करना चालू कर दिया हो। और मालूम है खोलना, सर्च करना, 51 दिन में चर्च कंप्लीट, 52 दिन उसका उद्घाटन कर दिया 1.5 लाख लोगों के लिए चर्च। बस प्रभु के लिए जाने वाला लोग चाहिए, प्रभु के लिए काम करने वाला लोग चाहिए। मालूम है प्रभु उनके द्वारा क्या काम नहीं करेगा आज के समय में ऐसा। हालेलुया। वो मालूम है वो पास्टर को, वो नाइजीरिया का जो मालूम है जो पास्टर है ना 80, जिसके चर्च में 80 लाख लोग हैं, वो प्रचार करने के लिए अपने चर्च में बुलाया। ये पास्टर सतीश जो हमारे देश का पास्टर है, पालमिंगिचू, उसके बाद दुनिया का दूसरा बड़े चर्च है मालूम है, जिसके चर्च का मेंबर लोग, हालेलुया, 12 लाख से अधिक लोग जो मेंबर है, विश्वासी लोगों को बाकी लोग छोड़ो, मेंबर लोग जो मुख्य अगुवे लोग हैं 12 लाख से अधिक लोग हैं। उस चर्च में का प्रचार करने के लिए बुलाया, वहां गया हो। हालेलुया। प्रभु ने एक अद्भुत काम किया। प्रभु के लिए बस जाने वाला लोग चाहिए। प्रभु से प्रभु कहता है कौन जाएगा मेरे लिए? हमको बस तैयार होना है, मेरे को जाना है। हालेलुया। मूसा जब गया ना 40 लाख लोगों का अगुवा बन गया। यिर्मयाह जब गया ना पूरा दुनिया के लिए रोने वाला भविष्यवक्ता बन गया। हालेलुया। पतरस और 12 चेले जाने के लिए तैयार नहीं है, विश्वास किया प्रभु ने, लेकिन मालूम है जब गया ना ये पतरस अब साधारण नहीं है, इतिहास पलट दिया। मालूम है पहला इंसान था जो पानी में चलने वाला था। प्रभु के पीछे प्रभु का काम करने के लिए जाकर देखिए। प्रभु ने बोला तू बीमार के पास जा, उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर, देखना होता है कि नहीं होता है। प्रभु ने बोला है ना तू जा दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के पास, उसके लिए प्रार्थना कर, देखना वो छुटकारा होता है कि नहीं होता। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नया था ना, 3 महीने हुआ था मेरे को प्रभु में आए हुए, पास्टर साहब के साथ चला गया। नशा छोड़े मेरे को मालूम है 15 दिन हुआ था। दारू सिगरेट छोड़े 15 दिन हुआ था। उसके पास गया, उसके साथ गया, मालूम है सेवा में गया, प्रचार कर रहा है। प्रचार करने के बाद मालूम है प्रभु का काम चालू हुआ। मालूम है हालेलुया। अब कई जने को दुष्ट आत्मा पकड़ा, मेरे को बोल रहा जा प्रार्थना कर। मेरे लिए प्रार्थना करना नहीं आता, मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? मेरे को दुष्ट आत्मा निकाले के लिए। हालेलुया। बस प्रभु के पास मालूम है मुंह से आवाज नहीं था, बात एक ही शब्द था, मालूम है मन में वो भी मन में। तो प्रभु विश्वास करने वाले में चीन होंगे कि दुष्ट आत्मा को क्या कर सकता है? निकाल सकता है। बस मेरे पास यदि कुछ है ना तो मैं केवल आप पर विश्वास करता हूँ, बस मालूम है। उसके बाद वो बोला गया, मालूम है गया, और बस दुष्ट आत्मा के बार बोला तो यीशु मसीह के नाम से निकल। और मालूम है वो बस एक शब्द बोला, बाकी दूसरा मेरे को आता भी नहीं था, बस इतना बोला। वो पक्का मालूम है उसी दिन मुझे एक ही दुष्ट आत्मा निकल। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकल के पास। हालेलुया। वो दिन और आज का दिन प्रभु कभी भी लज्जित होने नहीं देता। प्रभु के काम के लिए जाने वाला चाहिए। ये गया, मालूम है प्रभु ने इनके द्वारा अद्भुत काम किया। योना जब गया ना, दुनिया के इतिहास में पहला एक ऐसा मालूम है योना ऐसा पास्टर है मालूम है, जिसमें एक नगर में गया ना, उस नगर में बाइबल बताती है वहाँ का राजा इस योना के प्रचार को सुन करके वहाँ के जानवर को, छोटे छोटे बच्चे को, जवान बुजुर्ग क्यों ना सबको उपवास करना है तो करना है। और मालूम है इतिहास में एक ऐसा बात आया मालूम है कि मालूम है एक नगर में, निनवे नगर का एक भी व्यक्ति नरक नहीं गया, सारे लोगों को बचाना। तो क्या सोच रहा है? मैं इसको सुसमाचार सुनाऊंगा, ये भी विश्वास नहीं करेगा, उसको सुसमाचार सुनाऊंगा, वो भी विश्वास नहीं करेगा, उस बीमारी के लिए प्रार्थना करूंगा ठीक नहीं होगा, उस दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा ठीक नहीं होगा, क्या होगा? अरे प्रभु निनवे नगर में काम किया उस योना के द्वारा, उसको देखिए उसके जीवन में कोई ऐसा कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित नहीं है जो छुटकारा नहीं पाया, ऐसा कोई बीमार नहीं है जो चंगाई नहीं पाया, ऐसा कोई पापी नहीं है जो उद्धार नहीं पाया। सब
आपके जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, प्रभु ने बोला जा मेरे बेटे और बेटी, तू जा आज प्रभु का काम करना चालू कीजिए। आपके जितने मालूम है बीमार पर हाथ रखोगे वो चंगे होगा। जितने हालेलुया दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को मालूम है उसके जीवन के दुष्ट शक्ति को आके दोगे निकलेगा वो। हालेलुया। बस हम प्रभु के काम के लिए जाने के लिए तैयार। इसलिए पौलुस नहीं डरता था, सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं ले जाता था। अरे वो शिक्षित लोग रहे, ज्ञानी लोग रहे, चाहे कुछ भी रहे, वो अपने लिए कुछ भी रहे, बस पौलुस बोलता है मैं सुसमाचार से नहीं ले जाने वाला, जाऊंगा प्रचार करूंगा। हालेलुया। पिलातुस हालेलुया जब यीशु मसीह उसका न्याय किया, ऐसे ही मालूम है, ऐसे ही न्याय करने वाला और था प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ना तो मालूम है जब हालेलुया ऐसे न्यायी के पास में जब पौलुस का न्याय करने के लिए लाया गया तो मालूम है पौलुस प्रचार करते क्या बोलते हैं मालूम है, तू क्या यहाँ जितना बैठे हैं सबको मसीह बनाना चाहता है। वो न्यायी जब बोल रहा था हाँ तू क्या मुझे भी अपना जैसा बनाना चाहता है, तू क्या यहाँ जितना है ना सबको बनाना चाहता है। तू राजा रहा चाहे प्रजा रहा कोई नहीं छूटे, प्रभु हर एक के जीवन में दया करना चाहिए। बस प्रभु के काम करने वाला लोग चाहिए। यशायाह को दर्शन इसलिए दिया है, उसको बुलाहट, उसको सामर्थ और उसके पाप क्षमे इसलिए किया है कि यशायाह जाए प्रभु के काम करने। आपको प्रभु ने दर्शन इसलिए दिया ताकि आप प्रभु का काम पूरा करें। आपको बुलाया प्रभु इसलिए कि प्रभु का आप काम पूरा करें। हालेलुया। आपको सामर्थ्य इसलिए दिया, अन्य भाषा दिया, भविष्यवाणी किया, दर्द दे रहा है, आपके द्वारा चंगाई का वरदान प्रभु ने आपको क्यों दिया, आप लोगों को आपकी पाप की क्षमा भी इसीलिए हुआ है ताकि आप दूसरे पापी जो पाप में है, जो नशाखोरी में है, जो गंदे गंदे काम में प्रभु को आपके द्वारा छुड़ाना चाहता है। लेकिन आज हम बहानेबाजी जी रहे हैं। प्रभु कहता है आज तू अपना कमजोरी मत बता। यिर्मयाह जब अपनी कमजोरी बता रहा था उनको बोल दिया तुम मत कमे कलर। आज मत कहे हम कि मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे पास ऐसा समस्या है। प्रभु से कहे प्रभु तूने मुझे सब कुछ दिया, अब मैं तेरे लिए जाने के लिए तैयार। हालेलुया। मेरे को जब प्रभु एक बार बोलता है ना तो यहाँ जाते मेरे को जाने के लिए दिक्कत नहीं, मेरे को शरीर में प्रॉब्लम रहे, समस्या रहे, कुछ रहे, उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा प्रभु भेज दिया ना तो मेरे सेहत का ख्याल रखने वाला पड़ेगा। हालेलुया। आज प्रभु के पीछे जब जाओगे ना प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में। रायपुर में हमारा एक अंकल है, जॉन अंकल, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़े लाइनमैन का अधिकारी है, अभी रिटायर हो गया हो। जो हमारे इधर आता है ना जॉन अंकल, तो छत्तीसगढ़ के सबसे एक कोनों के या भारतद्वार में आकर पहले लाइनमैन का काम किया है। मालूम है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अधिकारी है लाइनमैन का, लेकिन मालूम है अभी उसका उम्र 75 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन मालूम है वो 75 साल का उम्र है, लेकिन उसको कोई भी मालूम है एक मालूम है 35 साल 40 साल का जवान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो इतना उसको याद रखना मजबूत बना करके रखा है। वो मालूम है जब वो रायपुर का जब चर्च में चढ़ता है तो लिफ्ट में नहीं चढ़ता है, जो सीढ़ी से जाता है, सीढ़ी से ऊपर जाएगा ऊपर नीचे आएगा। एक दिन में एक बार नहीं, उसको मालूम है पूरा काम है और वो हर दिन कम से कम 100 बार चढ़ेगा उतरेगा उसी सीढ़ी से। एक बार मालूम है वहाँ का जो लाइन था, हम लोग जब ट्रेनिंग में थे और जो वहाँ उसमें ग्रिप लगा रहता है, ग्रिप लगा रहता है, ग्रिप को निकाला और नीचे में तार था मालूम है। और प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन की तरह है कि मालूम है उसको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। मालूम है उसको जो ग्रिप निकाला ना तार, जो बड़ा बड़ा तार लगा हुआ, एक फेस है ऐसा वाला बात नहीं है, कई सारे फेस। तो वो तार उसके हाथ में आकर ऐसे हो गया, मालूम है उसका हाथ को ऐसे किया और उसका हाथ से मालूम है वो हाथ उसका थोड़ा सा जल गया और तार बाहर हो गया, उसको कोई प्रभाव नहीं। प्रभु इस तरह उसको सामर्थ्य बना करके रखे। हालेलुया। और मालूम है इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद आज वो मैं बहुत बड़ा होने को होता है, वहाँ जाता है चर्च में झाड़ू लगाता है, छोटा छोटा काम करता है। वहाँ उसको अध्यक्ष चर्च का मेंबर का अध्यक्ष बनाने वाला था, वो बोला मेरे को अध्यक्ष नहीं चाहिए। हमारा जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री के पद में था, मालूम है वो अंकल 120 बार जो भारत का सबसे बड़ा ब्लड बैंक, रेड क्रॉस ब्लड बैंक जो है
उस ब्लड बैंक में 120 से अधिक बार जब ब्लड डोनेट किया, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 120 बार से कोई, आप मालूम है भारत का पहला है ये कि कोई भी इंसान 120 बार से अधिक ब्लड डोनेट किया। तब मालूम है सारे ब्लड बैंक को जब चेक किया गया तो इसका नाम आया, इसका सबसे ऊपर में नाम ब्लड देने के लिए, मालूम है। तो मुख्य जब एक बड़े मीटिंग हुआ, उस बड़े मीटिंग में उसको बुलाया गया था, उसको ब्लड डोनेट जितना किया तो उसके कारण रबर सिंह बोल रहा था कि आप मैं भी खुद इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपको मुकाबला करूँ, आप मेरे कुर्सी में बैठ जाइए। वो क्या बोला मालूम है, मेरे को इस कुर्सी के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं इस कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, नहीं बैठा उसके सामने, ये कुर्सी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मेरा प्रभु जहाँ रखा वही इसमें कुर्सी। मेरे कहने का मतलब हमको प्रभु के काम के लिए जाने वाले हम रहते तो क्या बोलते मालूम है, हाँ अरे हमको तो मुख्यमंत्री का पद मिल गया, बस बिंदास रहना है। वो बोला मेरा प्रभु मेरे को जहाँ भेजेगा वहाँ जाऊंगा, मेरे को प्रभु ये मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं बुलाया, मेरे को बोल दिया। आज दुनिया बहानेबाजी, हालेलुया, बहानाबाजी बंद कीजिए, प्रभु का काम करना चाहिए। यशायाह के समान कौन कहेगा प्रभु मैं तेरे लिए जाने वाला हूँ। जब मालूम है पतरस मछली पकड़ रहे, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला उसको, कुछ नहीं मिला, मालूम है जाल धो रहे, सुबह सुबह मालूम है यीशु मसीह उसके नाव पर आ गया, नाव में बैठा और मालूम है पतरस को बोलता है पतरस ये सामान चल तू नाव को थोड़ा किनारे से क्या कर ले, दूर हटा ले गया, लेकर के गया और मालूम है और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि गहरे में क्या कर दे, जाल डाल। वो बोलता है प्रभु मैंने रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं पकड़ा। हम बोलते हैं हम प्रभु इतना प्रार्थना की, इतना उपवास किए, इतना आराधना करे, इतना संगति करे, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं तूने बहुत प्रार्थना किया, बहुत आराधना किया, सब ठीक है, तेरे मेल बेली के विषय में दोष नहीं लग रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन यीशु मसीह मालूम है पतरस को आगे बोलता है हालेलुया तू जाल तो डाल, गहरे में जाल डाल। समान पतरस क्या बोला मालूम है, प्रभु मैंने कितना भी मेहनत किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तेरे कहने के द्वारा जाल डालूंगा, तेरे कहने पर जाल डालूंगा, तू बोल दिया तो डालूंगा मैं। और जब डाला ना मालूम है उसके जो जाल है ना मछलियों से क्या हो गया। जब प्रभु जो बोलते हैं हम करने के लिए तैयार है, प्रभु बोलता है तू जा, हम जाएंगे ना मालूम है। और जैसे पतरस प्रभु के बोलने से जब जाल डाला मालूम इसके जाल मछलियों से उठाए, दूसरे नाव को बुलाना पड़ा। यदि आज प्रभु आपको जो बोलते हैं वैसा करने के लिए तैयार है, मालूम है प्रभु आपको जिंदगी में कभी भी समस्या का सामना करने नहीं देगा, आपके जीवन को आशीष से, आनंद से, अनुग्रह से हमेशा भरपूर करके रखेगा, आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। बस प्रभु के कार्य के अनुसार करने के लिए तैयार है। आज से बहानाबाजी बंद करके हम प्रभु के कार्य के अनुसार जाएंगे। हालेलुया। पतरस बोल रहे हैं प्रभु मैं पानी पर चल के आना चाहता हूँ तेरे पास। यीशु बोलता है तू आना, मैं तो बोल दिया। वो गया और मालूम में चलने लगा। प्रभु जो बोल दिया मालूम है आप जाने के लिए तैयार हैं। प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। आपके वचन सुनकर लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेगा लोग। बस प्रभु बोलता है मेरे बेटे और बेटी तू आज मेरे काम के लिए जा, अपने स्थान में खड़े हो जाकर आंख को बंद कर। परमेश्वर तेरे हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा काम कर रखा हुआ है। बस प्रभु को आज प्रभु के काम के लिए जाने वाला लोग। प्रभु पूछा कौन है यहाँ, मैं किसको भेजूं? यशायाह कहता है देख मैं यहाँ हूँ, प्रभु तू मुझे भेज। क्या प्यारे भाई और बहन यहाँ जितने बैठे हैं, क्या आप में से ये बोलने के लिए तैयार है प्रभु आप देख मैं तेरे लिए यहाँ हूँ, मुझे तू भेज। तेरा काम मैं करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ बीमार के पास, मैं जाना चाहता हूँ रोगी के पास, मैं जाना चाहता हूँ कष्ट और क्लेश में पड़े हुए लोगों के पास, उन्हें सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ। बस प्रभु तू मुझे भेज। हम अपने सोच अपने बुद्धि के अनुसार भी जाने वाला नहीं, हम प्रभु जब बोलते हैं हम जाने वाले हैं। और जब यशायाह गया इस्राएल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बन गया। यदि आज आप जाएंगे परमेश्वर आपको सबसे शक्तिशाली रीति से इस्तेमाल करेगा। यदि आज हो सके यिर्मयाह की तरह आपको प्रभु ने बुलाया है तो आप हो सके दुनिया के लिए रोने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। यदि यशायाह की तरह आपको प्रभु ने बुलाया है, यदि आप जाने के लिए तैयार हैं, दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बन जाएंगे। यदि आज आप योना की तरह प्रभु के लिए काम के लिए बुलाए गए हैं, आप भविष्यवक्ता नहीं है,
योना भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन वो एक प्रचारक है। यदि आप भी इसके लिए बुलाए गए हैं, यह योना की तरह आप एक एक लोगों को जीतने वाला बन जाए। यदि पतरस की तरह हैं आप, पतरस की तरह बुलाए गए। पतरस जब यीशु के कहने पर जाल डाला, उसका जाल नाव मछलियों से भर गया। आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। आपका जाल संसार में पाए जाने वाली आत्माओं के हालेलुया, वो आत्माएं आपके जाल के अंदर वो लोग जाल के अंदर होंगे। यदि आज प्रभु की कहने का जाल मूसा जब गया, उन ऐसे इस्राएली लोगों का लाखों 40 लाख लोगों से अधिक ऐसे लोगों का वो अगुवा बन गया। प्रभु आपके द्वारा इतिहास पलट देना चाहता है। एक ऐसा काम जो अब तक हुआ नहीं, वैसे काम इस बाराद्वार नगर में आप देखेंगे। इतिहास में ऐसा काम जो आपने कभी देखा नहीं, वैसे काम इस नगर में प्रभु करना चाह रहा है। इसके लिए आज ये संदेश आपके पास प्रभु ने दिया है। और जिस दिन आप इस कार्य को करने के लिए तैयार होंगे, इस नगर में कितने भी लोग क्यों न हो, एक एक नगर को, एक एक लोगों को आप उद्धार पाते हुए देखेंगे। बस आज प्रभु से कह दीजिए, प्रभु देख मैं यहाँ हूँ, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ, मैं तेरा हालेलुया तेरी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे भेज। आज हम प्रभु के काम के लिए कभी भी बहानाबाजी मारने वाला नहीं। मूसा से प्रभु अपना काम कराना चाहता था, यिर्मयाह से अपना काम कराना चाहता था, लेकिन ये बहानेबाजी मार। आज हम प्रभु के काम के लिए बहाने मारने वाले हैं। हम ये ना कहें कि हमारे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, हम ये नहीं कहें कि प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, हम ये नहीं कि हमारे आराधना करने के लिए रुकावट है, दर्द और पीड़ा तकलीफ समस्या हर एक के पास है। लेकिन प्रभु को आज ऐसे लोग चाहिए जो उसके बोलने पर काम करने वाले हो। यदि ऐसे करने वाले लोगों की जो है प्रभु आज अपने जो को समर्पण करें। यदि आज आप प्रभु का काम करना चाहते हैं प्यारे भैया, तो प्रभु आपके द्वारा एक अद्भुत काम करें। आप विश्वास कीजिए। और जब योना ने विश्वास किया कि मैं जब प्रचार करूंगा लोग बदलेगा, यदि आज यीशु मसीह प्रभु है, ये बात पर आप विश्वास करेंगे, आपकी बीमारी चंगे होगा, आपके समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगा, आपके कष्ट और क्लेश प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा। बस आज विश्वास करें, प्रभु आपके द्वारा काम करना चाह रहा है, आपके द्वारा काम करना चाह रहा है। आप ये मेरे प्रार्थना करने के लिए मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा रोग रुकावट है बोलने वाला नहीं, क्योंकि आज हम दुनिया को देख रहे हैं, ना तो माँ बाप को कोई मिट्टी दे पा रहा है, ना माँ बाप बच्चे को मिट्टी दे पा रहा है। ऐसी परिस्थिति आ गई है। ये परिस्थिति आपको नाश या बर्बाद करने के लिए नहीं हो, इसलिए है कि आप सच्चे परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह को जान जाए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आराधना करें और अब प्रभु का काम करने वाले हो जाए। इसलिए प्रभु ने ये काम अपने आप को समर्पित करें। यदि आपसे आप प्रभु के काम करने के लिए जाएंगे, आप बीमार के पास जाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु बीमार को चंगा करेगा। दुष्ट आत्मा ग्रसित के पास जाएंगे, वो प्रभु उनको छुटकारा देगा। आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिसको सुसमाचार की सकता है, सुसमाचार सुनाएंगे, वो विश्वास करेगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि तू जा बेटा, क्योंकि तेरे द्वारा आप काम होने के लिए जा रहा है। प्रभु ने इसके लिए आपको उत्पन्न होने से पहले आपका अभिषेक कर दिया, आपको सामर्थ्य दिया, आपको अभिषेक दिया कि आप प्रभु का काम करें। प्रभु से कहते प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे सामर्थ्य दिया है तेरा काम करने के लिए। आपसे प्रभु से प्रार्थना करें और कहने के बाद प्रभु आपसे तू मेरी सहायता करके मैं तेरा काम को विश्वासयोग्यता के साथ पूरा करने वाले हूँ। धन्यवाद। हम अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रेमकारी पिता, आपके सारे भलाई करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के द्वारा हर एक से बोला और बातचीत किया, तेरा धन्यवाद है। यशया की तोरा प्रभु तूने हर एक को दर्शन दिया है, बुलाहट दिया है, सामर्थ्य दिया है, तूने हर एक लोगों के पाप अपराध क्षमा किया है। इसलिए है कि वे यशया की तरह तेरी सेवा करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, ये लोग भी तेरा सेवा करने वाले हो जाए, तेरा काम पूरा करने वाले हो जाए,
नाश होने वाली आत्माओं को बचाने वाले हो जाए, बीमारों के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, ताकि आपका अद्भुत कार्य लोगों के जीवन प्रकट हो। यहाँ पर प्रभु जी आए हुए हर एक लोगों के देह प्राण आत्मा आपके हाथों में देते हैं। हर एक को बल दे, हर एक को ताकत दे, हर एक को शक्ति और समर्थ दे, और यशायाह की तरह हर एक को आपकी सेवा को पूरा करने के लिए आप तैयार कर, ताकि हर एक का जीवन तेरी महिमा का कारण बन जाए। या जितने भी बीमार है, रोगी है, कष्ट और क्लेश में, प्रभु मसीह यीशु के समर्थी नाम में विश्वास के साथ उनको चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। आप हर एक को चंगा कर, आनंद और शांति से भर दे, और अपनी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा पूरा करेगा। हमारी इस नगर पर, इस बारगाह नगर पर तेरी दया का हाथ हो, निनवे नगर की तरह इस नगर पर दया किया जाए राजा। आज प्रभु जी इस नगर के एक एक लोगों को हम बचते हुए देखने पाए, ऐसे हमारी प्रार्थना है। और विश्वास करते तू ऐसा ही करने के लिए जा रहा है, विश्वास करते तूने ऐसा कर दिया है। आज प्रभु आने वाले दिन में इसका हम फल देखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, सारी आदर महिमा हम तुझको देते हैं। जैसा आया है आज वैसा नहीं प्रभु जी, आज से सब तेरा सेवा करने वाला बन जाए। प्रार्थना सुनकर आशीष दिया प्रभु, धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम हर